हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आमिन गौरी आपके सामने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री भाग 6 लेके पेश हुआ हूँ। और आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का भाग 6, जिसके अंदर हम बहुत सारे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के प्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। पीछे हमने 5 पार्टों के अंदर अलग अलग उनको बांटने के आधार, उनके कौन कौन से प्रकार, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री प्रकारों में प्रत्येक इंडिविजुअल प्रकारों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। और उन प्रकारों में सबसे पहले देखो नंबर 1 आता है पार्ट। जिन्होंने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है वो पहले देखें, उसके बाद ये पार्ट नंबर 6 देखें। देखो पार्ट 6 में पहला जो पॉइंट आता है वो आता है नंबर 1 आता है श्यामपट। श्यामपट जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको ब्लैक बोर्ड। श्यामपट यानी इसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। अब देखो श्यामपट के अंदर हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो थोड़ा ध्यान रखना है। देखो पहला पॉइंट तो श्यामपट के अंदर फर्स्ट पहला पॉइंट, और ये क्या है, दृश्य एक सर्वे या दृश्य से दोनों है। कौन सा सामग्री है ये दृश्य अधिगम सहायक सामग्री है। पहला पॉइंट तो ये दृश्य अधिगम सहायक सामग्री है। सेकंड पॉइंट है कि इस श्यामपट का निर्माता कौन है, यानी श्यामपट के बारे में सबसे पहले किसने बताया तो श्यामपट का निर्माता कौन है, इसमें किसका नाम आएगा, विलियम जेम्स। किसका नाम आता है, विलियम जेम्स आता है श्यामपट के निर्माता में, विलियम जेम्स। और श्यामपट जो है ना, जैसे स्कूलों में काम ब्लैक बोर्ड, आजकल जो है ना ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड की जगह अलग अलग बोर्ड काम में लेने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे ग्रीन बोर्ड भी काम में लेते हैं, या फिर वाइट मार्कर बोर्ड काम में लेते हैं, या कई बार आजकल स्लाइड बोर्ड भी आते हैं जो किस करने वाले आते हैं। छोटा कर सकते हो, एक बोर्ड के ऊपर दूसरा बोर्ड, ऊपर क्या है स्लाइड की तरह खिसकता रहता है, तो उस बोर्ड को लंबा करना चाहो तो आप ऐसे खिसका के लंबा कर सकते हो, लंबा हो जाएगा, बड़ा बोर्ड हो जाए। छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो। स्लाइड बोर्ड भी आता है, रोलिंग बोर्ड आता है, रोलिंग वाला जिसको रोल करके आप इकट्ठा कर सकते हो, रोलिंग बोर्ड। अलग अलग प्रकार है बोर्डों के। और उनमें सबसे जो कहते हैं पारंपरिक यानी सबसे पुरानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में बोर्ड काम आता है, श्यामपट काम में लेते हैं यानी बोर्ड। और बोर्ड जो है ना, इस बोर्ड का निर्माता कौन है, विलियम जेम्स ने बोर्ड के निर्माता विलियम जेम्स को हम मानते हैं। और ये क्या, एक पारंपरिक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। क्या ये पारंपरिक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, पारंपरिक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। और पीछे हमने है ना शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री प्रकार में जो है ना, पीछे हमने अलग अलग आधार बांटे उसको, हमने ज्ञानेंद्रिय के आधार पर अलग प्रकार पढ़े हैं, फिर उसमें हमने प्रक्षेपण के आधार पर अलग प्रकार पढ़े हैं, फिर हमने इसमें डिस्प्ले यानी एनसीईआरटी के आधार पर इसको अलग प्रकार पढ़े, अलग प्रकार पढ़े हमने। इसके 5 अलग अलग आधार बांटने के लिए, उसमें एक आधार हमने बांटा एनसीईआरटी के आधार पर। तो एनसीईआरटी के आधार पे हम कितने प्रकार में बांट सकते हो, तो एनसीईआरटी के अंदर जो बोर्ड है उसको किस में रखा गया है, तो एनसीईआरटी के आधार पे इसको क्या माना गया है, एनसीईआरटी के आधार पे इसको क्या माना गया, एक डिस्प्ले सामग्री। क्या मानते हैं इसको डिस्प्ले सामग्री माना गया है, ये ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी के आधार पे इसको डिस्प्ले सामग्री कहा जाता है। और साथ क्या है, ब्लैक बोर्ड जो है ना, इसको अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। क्या ये अध्यापक का क्या एक सच्चा मित्र, परम मित्र या सच्चा मित्र किसको बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये कि कौन सी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को अध्यापक का सच्चा मित्र या अध्यापक का परम मित्र कहा जाता है, तो किसका नाम आएगा, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड का नाम आता है, अध्यापक की परम मित्र या सच्चा मित्र नाम आता है, ब्लैक बोर्ड का नाम आता है। और इसकी आकृति कैसी होती है, ब्लैक बोर्ड इसकी आकृति यानी आकार जो है ना, ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है, इसका आयताकार। कैसा आकार है इसका, आयताकार आकार होता है। और ब्लैक बोर्ड जो साफ करते हैं ना, साफ करने का तरीका, साफ करते हैं तो साफ क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए हमेशा साफ। ब्लैक बोर्ड साफ करें तो ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे करके साफ करते हैं, ऐसे हमेशा सही साफ करने का तरीका यही है। हम कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं कि ब्लैक से ऐसे करके पूरे चौक है ना उसको चारों तरफ बिखेर देते हैं। बच्चों को दिक्कत होती है, पढ़ाने वाले को दिक्कत होती है, पूरे कमरे के अंदर इन्वायरमेंट भी क्या होता है, ख़राब होता है। तो ब्लैक बोर्ड को आराम से, अगर चौक है तो उसको आराम से ऊपर से नीचे धीरे धीरे आराम से इसको झटकाएं या साफ करें।
तो ब्लैक बोर्ड साफ करने का तरीका ये। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड जो है उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो आप जनरली हम सब जानते हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्या है, क्लीन साफ होना चाहिए, कहीं पर भी ब्लैक बोर्ड में कोई दरार नहीं होनी चाहिए, टूटा फूटा नहीं हो। साथ में ब्लैक बोर्ड जो उस पे ऊपर जो ब्लैक पेंट करते हो तो इस प्रकार थोड़ा रफ सा रहे, बिल्कुल चिकना, जिससे भी इसके ऊपर चौक ना चले, इतना चिकना भी नहीं हो, साफ़ सुथरा हो, लेकिन चौक आराम से चलने वाली होनी चाहिए। और ब्लैक बोर्ड पर चौक पे लिखें तो चौक पे लिखते टाइम क्या हम ब्लैक बोर्ड पे चौक को थोड़ा सा दबाव दे के या दबा के लिखें, जिससे कि अक्सर सुंदर उभरे और साफ बच्चों को दिखाई दे। और ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड जो है उस पर लेफ़्ट टू राइट लिखें तो लाइन बिल्कुल क्या रहे, सीधी रहे। इससे क्या है, अध्यापक के कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि अगर लाइन टेढ़ी नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है या कैसे जा रही है, तो उससे अध्यापक के कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है कि ब्लैक बोर्ड से अध्यापक पढ़ा रहा है उसमें कितना कॉन्फिडेंस है। तो हमेशा लाइन क्या चलें, थोड़ी सीधी चलनी चाहिए, और जहाँ हमें आवश्यक हो वहाँ पर रंगीन चौक का उपयोग भी करें। बच्चों को शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उसमें रुचि या उस सामग्री के प्रति बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम रंगीन चौक का उपयोग भी कर सकते हैं। और साथ में जो है ना, चौक से जब लिखते हैं ना बोर्ड के ऊपर, उस टाइम बोर्ड और चौक के बीच का कई बार कोण पूछ ले, कितना डिग्री है कोण। ऐसे नहीं कि जैसे हम बोर्ड से लिख रहे हैं तो ऐसे भी नहीं कि इस प्रकार से बोर्ड है उसके ऊपर हम चौक बिल्कुल सीधा करके लिखें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो ऐसे उल्टा करके लिखे तब भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिपका के ऐसे लिखें तब भी नहीं होना चाहिए। क्या करें, बोर्ड और चौक के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। कैसे कि जैसे मान लो इस प्रकार से सपोज करो ये बोर्ड है, इससे हम यहाँ से हम जैसे लिख रहे हैं तो उस दौरान जो चौक आप काम में ले रहे हो, ये चौक इससे लिख रहे हो इस बोर्ड के ऊपर, तो इनके बीच का जो कोण है, ये कोण, ये वाला कोण, ये चौक है, चौक और इस बोर्ड के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। किसमें, ब्लैक बोर्ड और इस यानी चौक के बीच में। और चौक जो है ना ब्लैक बोर्ड पर अधिकतर जो है कैल्शियम कार्बोनेट या जिसे बोलते खड़िया चौक, खड़िया बोलते हैं मिट्टी, उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर उस चौक का उपयोग करते हैं। और आजकल जो है ना ये ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, इसका आजकल उपयोग बहुत कम होता है। आजकल जो हम वाइट बोर्ड मार्कर बोर्ड काम में लेते हैं या ग्रीन बोर्ड काम में अधिकतर लिया जाता है, जिससे कि अधिक थोड़ा साफ लिखा जा सके। अब देखो श्यामपट्ट जो है ना, इस श्यामपट्ट के बारे में एक भारतीय शिक्षा शास्त्री जिसका नाम है सीताराम चतुर्वेदी, क्या नाम है, सीताराम चतुर्वेदी, इन्होंने इस ब्लैक बोर्ड के बारे में एक बात कही, वो थोड़ी ध्यान रखनी। उसने इन्होंने क्या कहा ब्लैक बोर्ड के बारे में कि जिस प्रकार, क्या कहा गया है कि जिस प्रकार चित्रकार के लिए, जैसे कोई चित्रकार करने वाला है उसके लिए, जैसे चित्रकार के लिए तुलिका का मतलब क्या है, यानी जिससे वो पेंट वगैरह करता है वो वाला ब्रश, तुलिका व फलक मतलब जिसके ऊपर पेंट कर रहा है, वह एक बोर्ड जो है ना जिसको पेंट कर रहा है उसको फलक बोलते हैं। तो फलक क्या लिखा है कि जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका व फलक वांछनीय है, यानी जरूरी है, वांछनीय है, उसी प्रकार या इससे अधिक भी हो सकता है, या इससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया मतलब चौक को बोलते खड़िया, किसको बोलते हैं खड़िया, चौक को। जैसे इसलिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत यानी लगातार सतत संगिनी, जैसे बोलते हैं ना संगिनी, कहते हैं कि पति पत्नी संगिनी एक दूसरे के, वैसे ही। तो इसमें क्या कहा गया है, सीताराम चतुर्वेदी ने क्या कहा कि जिस प्रकार को चित्रकार के लिए तुलिका व फलक, तुलिका मतलब जिससे पेंट कर रहा है वो ब्रश, फलक मतलब जिससे पेंट कर रहा है वो भाग,
वांछनीय जरूरी है, उसी प्रकार या उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया, यानी मतलब ब्लैक बोर्ड और साथ में क्या चौक खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक के लिए सतत संगेनी, यानी इसके साथ हमेशा रहने वाली संगेनी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये किसकी परिभाषा, ये सीताराम चतुर्वेदी ने किसके बारे में कहा था, ये ब्लैक बोर्ड के बारे में कहा था। अब देखो ब्लैक बोर्ड जो है ना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। ब्लैक बोर्ड है, इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ पे होता है। ब्लैक बोर्ड जो है ना, उसका मुख्य उपयोग है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के रूप में, डिस्प्ले सामग्री भी है, साथ में क्या दृश्य सामग्री है, साथ में क्या है, इस ब्लैक बोर्ड का उपयोग शिक्षण बिंदु जो है, जब कोई भी कंटेंट या कोई भी शिक्षण सामग्री बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उस सामग्री को पढ़ाते समय उस सामग्री से संबंधित मुख्य बिंदु जो हैं उनको आप उस बोर्ड पे लिख सकते हो। साथ में क्या कोई गृह कार्य वगैरह विद्यार्थियों को या बच्चों को देना हो, तो गृह कार्य देते टाइम भी हम उस बोर्ड के ऊपर क्या है, हम लिख सकते हैं आराम से। गृह कार्य देने के अंदर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर क्या है, कोई सामूहिक को कार्य देना बच्चों को, एक साथ सबको लिखना हो कि सभी बच्चे एक साथ लिखेंगे, तो सबको एक साथ बोर्ड पे लिखा के हम बच्चों को सामूहिक कार्य भी दे सकते हैं। तो यानी अध्यापक के लिए बोर्ड कहाँ कहाँ बहुत ज़रूरी है, कहाँ कहाँ काम में आता है। तो इसमें क्या है कि अध्ययन के मुख्य बिंदु, जैसे अध्ययन के मुख्य बिंदु लिखने, मेन जो लिखते हैं ना, पढ़ाते हैं उसके मेन पॉइंट साथ साथ हम लिखते जाएं बोर्ड के ऊपर। अध्ययन के मुख्य बिंदु लिखने व सार, यानी उसका पाठ का सार जो है, सार व निष्कर्ष लिखने, नामांकित चित्र बनाने, यानी बोर्ड के ऊपर चित्र बनाने में काम में लेते हैं, नामांकित चित्र बनाने के लिए, तथा पाठ को सरल, यानी जो पढ़ा रहे हो उसको बहुत ही सरल, सुगम यानी आसान, सुगम व बोधगम्य बनाने के लिए व आकर्षक बनाने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग होता है। श्यामपट्ट का उपयोग होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड का मुख्य रूप से कहाँ काम में लेते हैं। ध्यान रखना, सामूहिक कोई कार्य देना हो, कोई पाठ का सारांश लिखना हो, या फिर कोई क्या है अध्ययन क्रिया या अध्यापन जो क्रिया करवा रहे हो उसको आकर्षक बनाना हो, या शिक्षण बिंदु उसको बोधगम्य, सुगम व सरल बनाना हो, उस क्रिया में किसका उपयोग करते हैं, ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना ये, इसका मतलब अध्ययन के मुख्य बिंदु लिखने में, सार के निष्कर्ष लिखने में, नामांकित डायग्राम बनाना, चित्र बनाने के लिए, पाठ को सरल, सुगम, बोधगम्य बनाने के लिए या आकर्षक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। ये तो क्या है, श्यामपट्ट है क्या, यानी ब्लैक बोर्ड क्या है, इसका शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थी, यानी इसको क्या बोलते हैं, अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। थोड़ा यह ध्यान रखना है। सीताराम चतुर्वेदी ने किस प्रकार से इसके चित्रकार के साथ इसकी तुलना की है, वो थोड़ा याद रखना है अध्यापक की। और साथ में ये पारंपरिक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। चौक और बोर्ड के बीच में 42 डिग्री कोण होना चाहिए। लिखने टाइम साफ़ सुथरा बोर्ड हो जिससे बच्चों को आराम से साफ साफ वस्तुएं दिखाई दें। साथ में नामांकित चित्र बनाने या कोई सार लिखने या सारांश लिखने या कोई भी गृह कार्य देने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड जो उसके अलग प्रकार में बांटते हैं, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है। ब्लैक बोर्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड का जहाँ नाम आता है तो वहाँ पर क्या एक काले रंग से पुता हुआ एक बोर्ड होता है, वैसे तो पुराने ज़माने में जो काम में लेते, लेकिन आजकल ब्लैक बोर्ड का यूज़ जो है ना अलग अलग संदर्भ में करते हैं। ब्लैक बोर्ड के उपयोग के रूप में जैसे या तो काला बोर्ड है वो तो ही, साथ में कि आजकल ग्रीन बोर्ड भी काम में लेते हैं अधिकतर। जैसे पीछे जब तक वाइट बोर्ड या मार्कर बोर्ड नहीं आया तब तक ग्रीन बोर्ड लोग अधिकतर काम में लेते। ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ साफ दिखता है, वाइट चौक से लिखा हुआ। आजकल सफ़ेद यानी मार्कर बोर्ड काम में लेने, मार्कर यूज़ करने, लेकिन मार्कर बोर्ड आ रहा है। साथ में क्या है, एक स्लाइड बोर्ड भी आता है खिसका आने वाला, तो उसको भी हम काम में ले सकते हैं। स्लाइड बोर्ड भी काम आता है श्यामपट्ट के रूप में। या फेनल बोर्ड, ये फोल्डिंग वाला बोर्ड भी काम में लेते हैं, जिसमें क्या है बोर्ड हम उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये बोर्ड के क्या अलग अलग प्रकार है। इसके अलावा जहाँ श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का नाम आता है वहाँ पर 2 बोर्ड की और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और उन 2 बोर्डों में क्या, एक तो होता है फेनल बोर्ड और एक आता है बुलेटिन बोर्ड। तो इन दो के बारे में और थोड़ा अलग से हम चर्चा करेंगे। तो इन चर्चा करेंगे तो इसमें 2 अलग अलग हैं, 2 नाम है। एक का नाम था बुलेटिन बोर्ड
इसका नाम तो क्या है, बुलेटिन बोर्ड। तो थोड़े सा एक टेबल के रूप में इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रकार से मैं लाइन खींच रहा हूँ, टेबल के रूप में एक सीधी सी लाइन खींच सकते हो आप ऐसे, बुलेटिन बोर्ड। और एक का नाम है फ्लैनल बोर्ड, सॉरी एक का नाम है फ्लैनल बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड। ये दो बोर्ड हो रहे हैं, थोड़े से ये ध्यान रखनी है। देखो बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड के कंसेप्ट में एक चीज़ तो आप थोड़े से आप दिमाग में उठा लो कि फ्लैनल बोर्ड जो होता है ना, वो क्लास के अंदर बच्चों या किसी कक्ष के अंदर लगाते हैं उसको बच्चों को दिखाने के लिए। जैसे अधिकतर छोटी कक्षाओं में काम में लेते हैं। फ्लैनल बोर्ड जो है ना, आप देखोगे जैसे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अन्य छोटी नर्सरी क्लासेज है, उनके अंदर छोटे छोटे बोर्ड से लगा कर रखते हैं दीवारों के ऊपर। उनके बोर्डों के ऊपर क्या है, अल्फ़ाबेट वगैरह उनको चिपका के रखते हैं, या किसी जैसे वाइल्ड एनिमल के नाम या उसकी डायग्राम चिपका दिए, या पेट एनिमल है, पालतू जानवर है, उनकी चित्र चिपका दिए बच्चों को दिखाने के लिए। या थोड़ी बड़ी क्लास है, उनके अंदर क्या है, क्लास के अंदर बच्चे अपन टाइम टेबल लगा के रखते हैं, या किसी के बच्चे का बर्थडे हो तो उसका बर्थडे विश करने के लिए उसके ऊपर बर्थडे के संबंधित कुछ लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, ऊपर चिपका देते हैं। या फिर क्या है, क्लास से संबंधित कोई जानकारी हो या सूचना हो उसके ऊपर इस बोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं। तो यहाँ पर जो काम में लेते हैं ना ये बोर्ड, वो होता है फ्लैनल बोर्ड है नहीं। उसके अंदर क्या एक बोर्ड है, उसके ऊपर क्या है, फलानीन या खादी का एक कपड़ा होता है, उसको उसके ऊपर चिपका देते हैं। और कपड़े के ऊपर जो है ना, या तो जैसे रेगमाल वगैरह है उसकी सहायता से चित्रों को चिपकाया जाता है, या फिर आजकल जो ओलपिन वगैरह है ना, जैसे उन ओलपिन की सहायता से भी हम आजकल लगा चित्र वगैरह उनको हम टांग सकते हैं। तो वो फ्लैनल बोर्ड जो है वो काम में लेते हैं क्लासरूम, कक्ष में इसको शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के रूप में इसको काम में लेते हैं। लेकिन बुलेटिन बोर्ड जो नाम आ जाए ना, बुलेटिन बोर्ड, ये लिखा बुलेटिन बोर्ड, और ये बुलेटिन बोर्ड जो है ना, इसको कक्ष में नहीं, कक्ष के बाहर स्कूल में, स्कूल ग्राउंड के अंदर, यानी स्कूल जो पूरा कैंपस, उस कैंपस के अंदर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी का ध्यान जाता है, जहाँ पर हर विद्यार्थी आराम से उसको देख सके, टीचर भी देख सके। ऐसा स्थान, उस स्थान पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है जिसको सूचना पट के रूप में भी लिखते हैं हम, सूचना पट के रूप में भी, जिसमें विद्यालय की पूरी जानकारी जो भी सूचना है उसके ऊपर चिपकाई जाती है। या बच्चे वगैरह हैं, कोई प्रेयर से संबंधित कोई प्रेरक वाक्य वगैरह हैं कि आज का प्रेरक प्रसंग ये है, तो उससे संबंधित चीज़ें हैं, वो उस पे लिख के पेज के ऊपर वो क्या करते हैं, उस बोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं बाहर, जिस पे सभी बच्चे आराम से उसको, हर क्लास का बच्चा उसको पढ़ सकता है। तो फ्लैनल बोर्ड जो उसको तो कक्षा से संबंधित विद्यार्थी देखते हैं और उसी कक्षा से संबंधित उसमें मीटर लगा रहता है। लेकिन बुलेटिन बोर्ड में पूरे स्कूल से संबंधित चीज़ें होती है, जो हर बच्चे के लिए काम की चीज़ें होती है। या फिर कि कोई महापुरुष है उसकी जयंती वगैरह है, उससे संबंधित चीज़ें इसके ऊपर लगा देते हैं। या कोई एडवर्टाइजमेंट है, कोई एड वगैरह है उस पर, या कोई समसामयिक घटना है, या फिर कहते हैं कोई जैसे जिक्के संबंधित क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो क्या उसके ऊपर लगा देते हैं, जिस पर सभी बच्चे आराम से उसको देख सकें। तो वो किस में काम आता है, वो आता है बुलेटिन बोर्ड। आजकल टीवी देखते हो आप, आजकल आता है बुलेटिन, समाचार में आता है बुलेटिन, तो मतलब वो सबको दिखाने के लिए तो होता है बुलेटिन बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड है वो किसमें, कक्षा में या क्लास के अंदर काम होता है फ्लैनल बोर्ड। अब देखो इन दोनों में थोड़ा सा हमें 2-3 बातें याद लिखनी है, वो लिखनी है, वो कौन कौन सी याद रखनी है। देखो बुलेटिन बोर्ड में पहला पॉइंट देखो, दोनों में बुलेटिन बोर्ड और चाहे फ्लैनल बोर्ड हो, कौन सी सामग्री है, ये दृश्य सामग्री है। तो पहला पॉइंट तो क्या है, दोनों दृश्य सामग्री है, ये दृश्य सामग्री, और ये भी क्या है, ये भी दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री ये भी। दूसरा सेकंड पॉइंट, एनसीईआरटी के आधार पर ये कौन सामग्री है, डिस्प्ले, प्रदर्शन सामग्री है ना, डिस्प्ले क्या बोलते हैं, प्रदर्शन सामग्री। तो डिस्प्ले सामग्री है ये बुलेटिन बोर्ड। और फ्लैनल बोर्ड भी क्या है, एनसीईआरटी के आधार पर क्या डिस्प्ले सामग्री है, ये भी क्या है, ये भी डिस्प्ले सामग्री है, ये भी डिस्प्ले सामग्री है। तीसरा पॉइंट थर्ड। अब देखो बुलेटिन बोर्ड का उपयोग विद्यालय में ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी का ध्यान आराम से चला जाए। तो इसमें क्या लिखोगे कि इसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ विद्यार्थी आसानी से देख सकें।
आसानी से देख सकें। और इसका उपयोग कहाँ होता है? कक्षा कक्ष के अंदर होता है फिनेल बोर्ड का उपयोग। जिसमें क्या लगेगा, इसका उपयोग कक्षा कक्ष में किया जाता है जहाँ विद्यार्थी आसानी से देख सके। यानी कहने का मतलब है उस कक्षा के विद्यार्थी उसको क्या आसानी से देख सके, वो तो होता है फिनेल बोर्ड। और पूरे स्कूल के विद्यार्थी आसानी से देख सके, वो कौन सा होता है? वो होता है बुलेटिन बोर्ड। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4, बुलेटिन बोर्ड का यूज़ कहाँ करते हैं? अभी मैंने कहा था समसामयिक घटनाएं हैं, कोई समाचार है, कोई एड है, या विद्यालय से संबंधित कोई सूचनाएं हैं, या कोई सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस वगैरह हैं, या फिर कोई प्रेरक प्रसंग है, उन सबको यानी जो प्रत्येक यानी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो सभी बातें किस पे चिपकाई जाती है? बुलेटिन बोर्ड पर। तो इसमें क्या लिखोगे आप? विद्यालय में सूचनाएं, नवीनतम समसामयिकी घटनाएं आदि का प्रदर्शन किया जाता है। और इसमें क्या लिखोगे? इसका उपयोग किसके अंदर? फिनेल बोर्ड के अंदर क्या लिखोगे? इसका उपयोग अध्यापक के द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा चित्रों को लगाने में किया जाता है, जिससे अधिगम श्रेष्ठ हो सके। जिससे अधिगम क्या हो? श्रेष्ठ हो सके। इसके अलावा देखो बुलेटिन बोर्ड के अंदर क्या है? अध्यापक और विद्यार्थी जो है उसको दोनों को क्या इससे प्रोत्साहन मिलता है। इसमें क्या लिखोगे? अध्यापक व विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो मतलब बुलेटिन बोर्ड जो है ना, उस पे कोई विद्यार्थी जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार यानी अपनी विचारों को वो इस बोर्ड के ऊपर चिपका सकता है, लिख सकता है, अच्छे विचार वगैरह जो है वो करना चाहे तो उस पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं, अध्यापक भी कर सकते हैं। इससे क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करने का उनको मौका मिलता है, टीचर्स को भी मिलता है और बच्चों को भी मिलता है। इसके अलावा देखो इधर फिनेल में देखो, इनमें क्या है? फलानिन या खादी के कपड़े का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद देखो छठा नंबर बुलेटिन बोर्ड में, छठा नंबर क्या है बुलेटिन बोर्ड में? कि इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग सभी के लिए सूचना के रूप में किया जाता है। सभी के लिए सूचना के रूप में किया जाता है। रूप में किया जाता है। और इसमें क्या लिखोगे? इसका उपयोग मुख्यतः छोटी कक्षाओं में किया जाता है। छोटी कक्षा में किसका यूज़ करते हैं? फिनेल बोर्ड का। और सभी स्कूल के लिए किसका यूज़ करते हैं? बुलेटिन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से। देखो ये है, ये डायग्राम है, इस प्रकार से ये है। जैसे अभी लिखा ना, जैसे लैंड एनिमल है, इसके जैसे बच्चों को डायग्राम लगा दिए हैं, वाटर एनिमल है,
इसके जैसे इस पे बोर्ड पे डायग्राम लगा दी थी। कौन सा बोर्ड है ये फेनेल बोर्ड है। कक्षा कक्ष में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे और भी देख सकते हो आप, जैसे ये है क्लास के अंदर कुछ छोटे मोटे जैसे स्लोगन लिख दिए तो क्लास के अंदर इसका यूज। जैसे ये है छोटा बोर्ड जो है ना, छोटी कक्षा वगैरह में लगा रहता है। देखो ये इस तरह से ये बोर्ड जो है दिखा रखे हैं ना, ये इस तरह से ये बोर्ड है, इसका उपयोग किया इस तरह से ये बोर्ड है। छोटे बोर्ड जो है ना, इनका यूज़ करते हैं किस में, छोटी कक्षा के अंदर इसको काम में लेते हैं। तो इसकी सारे कौन किसके डायग्राम है ये सारे फेनेल बोर्ड है। तो ये फेनेल बोर्ड को आप देख सकते हो, ये फेनेल बोर्ड के प्रकार है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, जैसे अभी कहा ना मैंने किसके लिए, बुलेटिन बोर्ड का भी डायग्राम देख सकते हो। इस पर जैसे बताओ ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी फेनेल बोर्ड है। क्या है ये, छोटी कक्षाओं के लिए ABC यानी 1 2 3 ऐसे अल्फ़ाबेट वगैरह लिख देते हैं, वो फेनेल बोर्ड के अंदर इसको काम में लेते हैं। ये फेनेल बोर्ड है ये। इसके अलावा देखो अगर लिखना चाहें तो बुलेटिन बोर्ड भी, आप जैसे ये बुलेटिन बोर्ड है किसके लिए, ये बुलेटिन बोर्ड है, ये स्कूल के बाद जैसे कैंपस के अंदर लगा के रखते हैं। इसके अंदर देखो लिखा ना, ये इसके ऊपर क्या लिखा है, यूज फॉर पोस्टिंग और डिस्प्लेइंग बुलेटिन और ब्रीफ न्यूज अनाउंसमेंट ऑफ अर्जेंट इंटरेस्ट, ये सारे है ना, इसमें सारी चीज़ें लिखी आती हैं, प्रिंट्स वगैरह की जा रहे हैं जो भी है। ये बुलेटिन बोर्ड है, ये बुलेटिन बोर्ड है। प्रकार से जैसे बुलेटिन बोर्ड आप वो देख सकते हो, ये बुलेटिन, ये भी क्या है, ये भी बुलेटिन बोर्ड का प्रकार है। प्रकार से आप बुलेटिन बोर्ड के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये तो है श्याम पट के बारे में पढ़ लिया, और इसके बाद हम आगे क्या बात करेंगे नमस्कार।